हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अविश्वास प्रस्ताव। एक जो टॉपिक है हमारा पॉलिटिक्स का, उसको यहाँ पर देखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसके बारे में हम अक्सर न्यूज में सुनते रहते हैं और एग्जाम में भी ये काफी बार पूछा जाता है। तो हमें ये छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए ताकि हम इनको रिलेट कर सके एक बड़े से टॉपिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक सिंपल सवाल है आपके लिए। आपने अपने कॉलेज में छात्र परिषद इसके बारे में सुना होगा। मान लीजिए एक छात्र परिषद जिसमें एक प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट है और अलग अलग पोस्ट के लिए स्टूडेंट चुने जाते हैं। अगर किसी दिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, या उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है, और दूसरा उसका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो भी सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? बताइए, आप क्या करेंगे? वहां पर आप क्या डिसीजन लेंगे? तो आपके पास एक यहाँ पर ऑप्शन होता है। ये ऑप्शन है कि आप उस प्रेसिडेंट के खिलाफ अविश्वास का वोट दे सकते हैं। जिसमें क्या होगा? जिसमें पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स जो है वो मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि जो वो प्रेसिडेंट है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और अगर ज्यादा स्टूडेंट्स इस चीज से एग्री कर जाते हैं तो प्रेसिडेंट को अपना पद यहाँ पर छोड़ना पड़ता है। इसी तरह से हमारे संविधान में भी एक प्रावधान है अविश्वास प्रस्ताव का, जो कि लाया जाता है हमारी लोकसभा में। जब हमारी गवर्नमेंट का जो लीडर है उस पर संदेह पैदा होता है और लोग कहते हैं कि उनका काम सही नहीं है, तो अपोजिशन जो पार्टीज रहती है हमारी, जो ओपोजिशन पार्टीज जो रहती है हमारी, वो क्या काम करती है? वो उसके खिलाफ, उस लीडर के खिलाफ मिलकर एक अविश्वास प्रस्ताव लाती है, जिसमें वो वोट करते हैं उसके अगेंस्ट। तो चलिए, ये आपको समझने के लिए एक स्टोरी हम बताते हैं कि साल 1979 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट थी, उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जाता है अपोजिशन पार्टी के द्वारा, जो खुश नहीं थी गवर्नमेंट के काम से। लेकिन मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने उस मोशन को जीत लिया और वो अपने पद पर बने रहे। लेकिन कुछ महीनों के बाद क्या हुआ कि पार्टियों में मतभेद हो गया, जिसके कारण मोरारजी देसाई को अपना पद छोड़ना पड़ा है, रिजाइन देकर। जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो सारे जो एमपीज है हमारे, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अपना डिसीजन देने का उनको मौका मिलता है। अगर मेजॉरिटी एमपीज जो है हमारे वो प्रस्ताव के पक्ष में होते हैं, इस प्रस्ताव के यदि पक्ष में होता है, तो गवर्नमेंट क्या होती है? वो गवर्नमेंट गिर जाती है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव एक तरह से गवर्नमेंट को क्या करता है? गवर्नमेंट को जिम्मेदार बनाता है, ताकि गवर्नमेंट कोई भी गलत डिसीजन न ले, कोई भी गलत तरीके से काम न करे और हमारा देश सुरक्षित रहे। इसका मतलब है कि अगर कोई लीडर अपना काम अच्छे से नहीं करता तो उसे रेस्पॉन्सिबल यहाँ पर बनाया जा सकता है। ये सिस्टम हमारी डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, किस तरीके से लाया जाता है और कैसे लगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।